ये भक्तों की परंपरा है कि ये जैसे ध्यान करते हुए देखते हैं, कोई भक्त देखता है मैं भगवान को माला गूंथ करके पहना रहा हूं, तो अपने आप को जिस शरीर से वो पहनाता हुआ देखता है, अब वो स्थूल शरीर तो नहीं है, वो तो उसका भावनात्मक शरीर है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर स्थूल शरीर ही उसके चिंतन में आता रहा है, तो इन तीनों के बिना अभाव के व्यक्ति सच्ची तन्मयता प्राप्त नहीं कर सकता। नारद ने उन तीनों से मुक्ति प्राप्त कर ली, और इसीलिए जो शाप दक्ष प्रजापति ने दिया था उस शाप का कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि नारद न तो किसी स्थान में बैठे हुए थे, न किसी काल में थे, न तो व्यक्तित्व की सीमा में थे, तो नारद तो इस दिव्य मनस्थिति में थे। लेकिन स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र के अंतर मन में, अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक रूप से गोस्वामी जी बड़े महत्व की बात बताते हैं क्या, कि कई बार ऐसा लगता है कि दुर्गुणों की ओर से व्यक्ति के जीवन में बाधा आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि दुर्गुण और सद्गुण कहीं मिल करके साधक के जीवन में बाधा की सृष्टि करते हैं। तो यहाँ पर नारद के जीवन में भी इसी की ओर संकेत किया गया। नारद की तपस्या को नष्ट करने की वृत्ति किसके मन में आती है? कि किसी राक्षस के मन में, किसी दैत्य के मन में नहीं आती। नारद की तपस्या को नष्ट करने की वृत्ति आती है इंद्र के मन में। और इंद्र कौन है? जो स्वयं सबसे बड़ा पुण्यात्मा है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला है, वही इंद्र का पद प्राप्त करता है। तो ऐसा इंद्र जो स्वयं सत्कर्म करने वाला है, का दूसरे को सत्कर्म से विरत करना चाहे, बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन यही समाज का भी सत्य है, जीवन का भी सत्य है क्या, कि भी अच्छे काम में बाधा केवल बुरे लोग ही नहीं डालते, अच्छे काम में कभी कभी दूसरे अच्छे व्यक्ति भी बाधा डालते हैं क्या, जब उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि कहीं ये मुझसे बढ़िया काम न कर दे। तो ये वृत्ति जब आई, ईर्ष्या की वृत्ति जब आती है, और विशेष रूप से ये वृत्ति जो भोग परायण व्यक्ति है, उसका अभिप्राय ये है सत्कर्म के बदले में जो कुछ पाना चाहता है, उसके मन में ये चिंता अवश्य रहती है कि बंटवारे में सब कुछ मुझी को मिले, दूसरे को न मिलने पाओ। तुलसीदास जी से किसी ने पूछ दिया कि स्वर्ग में तो मनुष्य शरीर जब छूट जाता है तो मनुष्य तो दुर्गुणों से मुक्त हो जाता होगा। तो गोस्वामी ने व्यंग करते हुए कहा, स्वर्ग में एक वस्तु और दुर्गुण चाहे कम हो जाते हो, पर एक दुर्गुण बढ़ जाता है क्या। तो उन्होंने विनय पत्रिका में कहा, सर्गौ मिटे न सावत, स्वर्ग में सौतिया डाह नहीं मिटता, ईर्ष्या नहीं मिटती। तो इसका अभिप्राय ये है कि भोगी इंद्र जब ये कल्पना करता है नारद है त्यागी और इंद्र है भोगी, और विचित्र बात क्या है, पुण्य का दोनों फल है। पुण्य से व्यक्ति को भोग भी प्राप्त हो सकता है, और पुण्य के द्वारा व्यक्ति को वैराग्य की भी प्राप्ति हो सकती है। ये तो व्यक्ति को चुनना है। तो देवर्षि नारद तो पुण्य के द्वारा वैराग्य के पक्ष में है, पर इंद्र के मन में यही भय उत्पन्न होता है कि कहीं मेरे स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ही तो ये तपस्या नहीं कर रहे, तप के द्वारा भोग ही तो नहीं प्राप्त करना चाहते, क्योंकि वो अपने अनुभव से सोचता है मैंने इतना सत्कर्म किया तो स्वर्ग पाने के लिए, तो ये भी सत्कर्म कर रहे होंगे तो स्वर्ग को पाने के लिए। और तब यहाँ पर एक अनोखा समझौता हो जाता है, किसका? दुर्गुण का और देवता का। इंद्र बुलाता है काम, और इंद्र काम को बुला करके काम से कहता है कि सहित सहाय जाओ मम हेतु, तुम जाओ और नारद को ध्यान से विरत करने की चेष्टा करो। काम जाता है, अप्सराओं को लेकर के जाता है, पर नारद के अंतःकरण पर रंच मात्र अप्सराओं के सौंदर्य का, उनके नृत्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब नारद प्रशांत भाव से बैठे रहते हैं तो काम के अंतःकरण में यह भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है कि कहीं ऐसा न हो कि अब नारद क्रोध करके हमें भस्म कर दे, नष्ट कर दे। नारद ने शांत भाव से काम को देखा, काम डर के मारे उनके चरणों में आकर के गिरा, कह दिया कि महाराज मैंने जो कुछ किया है वो इंद्र के कहने से किया है। इसका अर्थ यही है कि अगर दंड वंड देना हो तो इंद्र को दीजिएगा, मुझे दंड न दीजिएगा। तो व्यक्ति जो है का उसने अभी तो इंद्र से सहयोगी बना हुआ था, लेकिन कहा कि ये मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया है। और उसके पश्चात नारद को क्रोध भी नहीं आया, और नारद को जब क्रोध नहीं आया और नारद ने मुस्कुरा करके कहा कि तुम इंद्र से जाकर के कह देना कि मेरे अंतःकरण में स्वर्ग का कोई लोभ नहीं है, वो आनंद से स्वर्ग के भोगों को भोगे, राज्य करें। तो काम नारद के चरणों में प्रणाम करके चला गया। लेकिन कितनी विचित्र बात हुई,
जब इतनी बढ़िया खेती हुई, सद्विचारों की, सत्कर्म की, साधना की, और उसी समय उसके बगल में घास उगाई और उस घास को नारद का अनदेखा कर देते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं, भेद नहीं कर पाते हैं। बस यही नारद की समस्या है। क्या तो ये रोग कब होता है? का रोग तभी होता है जब व्यक्ति कुपथ्य करता है। तो नारद ने सारी इंद्रियों से तो कुपथ्य रोक दिया, पर एक इंद्रिय से कुपथ्य हो गया। क्या अप्सराओं का सौंदर्य सामने आया तो उन्होंने नेत्र से रंच मात्र का कुपथ्य नहीं किया, सौंदर्य पर दृष्टि भी नहीं डाली। उन्होंने वहां पर दिव्य सुगंध की सृष्टि की तो नासिका के द्वारा भी उन्होंने कुपथ्य का सेवन नहीं किया। जिह्वा के द्वारा नारद किसी प्रकार से स्वादिष्ट वस्तु का कुपथ्य करने वाले है ही नहीं है। तो और सारी इंद्रियों से, त्वचा से भी देवर्षि नारद ने कि किसी के सौंदर्य का, शरीर का स्पर्श करके कोमलता का कुपथ्य नहीं किया। इन कुपथ्यों से तो नारद बच गए, पर एक कुपथ्य से नारद नहीं बच पाए, और उससे बच पाना है भी बड़ा कठिन। और वो कुपथ्य काहे से होता है? ये आंख, नाक और जिह्वा से कुपथ्य रोकना सरल है, पर ये कान से कुपथ्य ऐसा प्रिय लगता है कि इसे बड़े बड़े त्यागी भी इस कुपथ्य से बच नहीं पाते। और कान से कुपथ्य माने कि जब काम जाने लगा तो जाते जाते एक वाक्य नारद के कान में कह गया और नारद जी ने बड़े प्रेम से उसको भीतर ले लिया। उसने जाते जाते कह दिया कि महाराज, विश्व के इतिहास में आपसे बढ़कर के महापुरुष को हुए ही नहीं। बस ये जो प्रशंसा का कुपथ्य नारद के कान में बैठा, बस नारद जो है कि नारद के अंतःकरण में तुरंत वही अंकुरित तो हो गया, चाहे उसको अहंकार का घास कह लीजिए, मोह का अभिप्राय, मोह का तात्पर्य कि नारद जानते हैं, नारद को चाहिए था क्या भाई। हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जैसा भोजन करता है व्यक्ति उसका मन वैसे बन जाता है, भोजन शुद्ध होना चाहिए। तो लेकिन भोजन की शुद्धि के लिए अनेक पद्धतियों का वर्णन किया गया है कि भोजन अन्न शुद्ध है कि नहीं, इस पर विचार किया जाए। लेकिन कितनी भी व्यक्ति चेष्टा करके ऐसे दावा कर सकता है कि वो जो कुछ खा रहा है वो शुद्ध है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में एक हमारे यहाँ की भक्तों ने जो जिस मार्ग का अनुगमन किया वो मार्ग बड़ा कल्याणकारी। क्या कि भक्त जो है जब उसे कोई अन्न दिया जाता है तो वो स्वयं जो है पहले नहीं खाने लग जाता, पहले भगवान को भोग लगा देता है, और भगवान को भोग लगाने के पश्चात फिर दूसरों को प्रसाद बांट करके फिर अंत में खाता। पर जब कोई प्रशंसा की थाली परोसे तो उसे भगवान को भोग परोसना, भगवान को भोग लगाना न भूले। क्योंकि प्रशंसा जब परोसता है कोई व्यक्ति तो प्रशंसा का व्यंजन जो है वो तो व्यक्ति के अंतःकरण में अहंकार की सृष्टि के बिना रहेगा नहीं। जब भी हम प्रशंसा सुनेंगे तो अहंकार का भय है, और प्रशंसा न सुने प्रशंसा होगी। कोई ऐसा तो नहीं कह सकता कि कोई हमारी प्रशंसा करे ही नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। और किसी के हृदय में अगर सद्भाव है तो सद्भाव पूर्वक भी प्रशंसा करता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में उपाय क्या है? तो ऐसी परिस्थिति में उपाय यही है कि उस प्रशंसा को भगवान को समर्पित कर दिया जाए और उसको बांट दिया जाए। भगवान को समर्पित कर देने का अर्थ क्या हुआ कि जब भी कानों में प्रशंसा आई, अगर उसे भगवान को निवेदित कर दे। नारद ने भी निवेदित किया, लेकिन बहुत देर में। नियम यह है कि पहले भोग लगा ले तब भोजन करे, और नारद जी ने भोजन कर लिया और बाद में जब जूठा थोड़ा सा बचा तो भगवान को भोग लगा दिया, उलट दिया उन्होंने। का ऐसा लगता है भोग लगाया, कब लगाया? पहले तो उस प्रशंसा का पूरा रसास्वादन कर लिया, बड़ा आनंद लिया, और आनंद लेते हुए का उसकी तृप्ति का फिर वही वृत्ति क्रमशः आती है। नारद के अंतःकरण में प्रशंसा सुनकर के अहंकार हुआ। और रामायण में जो चतुर पात्र है का उनको तो प्रशंसा अगर का परोस दी जाए तो तुरंत भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवान ने भरत की प्रशंसा में बड़ा लंबा थाल परोस दिया। त्रिभुवन तीन काल त्रिभुवन मत मोड़े, तुमने श्लोक तार तोड़े, पूरा आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई, मिटियई पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुयस परलोक सुख सुमृत नाम तुम्हार। कितना बड़ा प्रशंसा का व्यंजन, और परोसने वाले साक्षात भगवान। लेकिन भरत जी ने कैसा भगवान को भोग लगा दिया। भगवान ने कहा, भरत ये बताओ जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है कि नहीं, मेरी दृष्टि पर तुम्हें विश्वास है कि नहीं? शिवरत जी ने कहा कि प्रभु
आपकी दृष्टि पर विश्वास में कैसे न करूं? आप यदि कह रहे हैं तो अवश्य होगा। तो अब तो तुम अपनी निंदा नहीं करोगे, अपने को पापी नहीं कहोगे? श्री भरत जी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं जानता हूं आपके सामने एक समस्या है। क्या? कि दोष तो आप देख नहीं पाते, तो मेरे दोष अगर आपको दिखाई नहीं देते तो ठीक ही है, आपका न दिखाई देना। पर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि अच्छा गुण देखना तो मुझे आता है। तो उन्होंने कहा महाराज गुण देखना तो आता है, पर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर तोता बहुत बढ़िया श्लोक पढ़ने लगे और बंदर बहुत बढ़िया नाचने लगे, तो ये तोते और बंदर की विशेषता है कि पढ़ाने और नचाने वाले? भगवान ने कहा कि वो तो पढ़ाने और नचाने वाले। तो बोले महाराज बिल्कुल ठीक, मैं तो तोते और बंदर की तरह हूं, अगर इसमें कोई विशेषता है तो पढ़ाने नचाने वाले तो आप ही है, इसलिए प्रशंसा तो आपको ही अर्पित है। भगवान ने नारद से कहा नारद, भगवान ने भरत से कहा भरत, प्रशंसा तुमने मुझे लौटा दिया। श्री भरत जी ने यही कहा कि प्रभु प्रशंसा का कुपथ्य सबको अजीर्ण कर देता है, डमरुआ से ग्रस्त कर दिया। डमरुआ पेट कई लोग है, अहंकार आती दुखद डमरुआ। लेकिन आप जो है इस प्रशंसा को पहचाने में बड़े निपुण है। अनादिकाल से सारे भक्त आपकी स्तुति कर रहे हैं, पर आपको तो कभी अहंकार हुआ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रशंसा तो आपके लिए ही देवी देते हैं। का नारद ने अगर ऐसा किया होता कि काम की प्रशंसा सुनते ही गदगद होकर के वे सोचते कि भगवान कितनी कृपा में है कि उन्होंने दुर्गुणों से मुझे बचा लिया और भगवान की कृपा से मैं काम क्रोध लोभ से सुरक्षित रह गया, तो प्रशंसा भगवान को अर्पित हो जाती और नारद जो है अहंकार से मुक्त हो जाते। पर बहुत दिनों से भूखे नारद, सब इंद्रियों की भूख होती है तो कान की भूख भी तो होती है। तो कान बहुत दिनों से भूखा, कभी शब्द सुनने को मिला नहीं, और जो प्रशंसा का भोजन आया तो पूरा भोजन खूब आनंद से लिया। जब विष्णु भगवान ने प्रशंसा किया, विष्णु भगवान के पास भी जब पहुंच गए और भगवान ने कहा सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति जीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। लगे जब भगवान प्रशंसा करने, तो नारद जी ने सोचा कि अब तो भोग लगा ही देना चाहिए, और तुरंत भगवान से कहा नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अरे ये बात अगर पहले ध्यान में आ जाती, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, तो शायद नारद जो है सारे दुर्गुणों से मुक्त हो ही जाते हैं। पर नारद का दुर्भाग्य ये है कि नारद जो है उस समय भगवान की स्मृति नहीं आई, भगवान की कृपा की स्मृति नहीं आई, केवल अपनी श्रेष्ठता का स्मरण आया। और एक और जहां पर उन्होंने सत्कर्म का साधना का इतना पवित्र धान्य उपजाया, वहीं के अंतःकरण में अहंकार के बीज अंकुरित हो गए और उसको उन्होंने काटने की चेष्टा नहीं की, उसको मिटाने की चेष्टा नहीं की। अब तो उसके स्थान पर कहां चले गए? शंकर जी के पास। क्यों? ये प्रशंसा की भूख का स्वभाव ये है कि इसमें पेट भरते ही नहीं, और भोजन से भले ही पेट भर जाए, लेकिन कभी कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो ये कहे कि अब प्रशंसा से पेट भर गया, अब मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए। बल्कि प्रशंसा के संदर्भ में तो बिल्कुल उल्टा नियम है कि प्रशंसा की भूख और बढ़ती जाती है, जितना प्रशंसा मिले उतनी प्रशंसा की भूख और बढ़ती है। तो नारद की भूख इतनी बढ़ गई प्रशंसा की कि सोचने लगे काम ने तो प्रशंसा कर ही दिया, जरा कामारी से भी अपनी प्रशंसा सुन ले, तब न कोई बात है। और प्रशंसा सुनने की वृत्ति लेकर के ही कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और जब शंकर जी ने देवर्षि नारद को देखा, दो महान भक्तों का मिलन था। एक ओर का देवर्षि नारद भगवान के परम भक्त, दूसरी ओर भगवान शंकर महान तत्व के साक्षात ईश्वर और भगवान के परम भक्त, और दोनों भक्तों के बीच में यदि राम कथा छिड़ जाती तो आनंद बरस पड़ता। लेकिन आज नारद भगवान का चरित्र सुनाने की मुद्रा में नहीं थे। उन्होंने तुरंत शंकर जी से कहा कि महाराज बहुत दिन आपको मैंने पुरानी कथा सुनाई, आज बिल्कुल नई कथा सुना रहा हूं। तो भगवान का चरित्र वही बार बार, तो अब अपनी बात जो है वो नहीं है, जो मैंने अभी नई सफलता प्राप्त की है। और तुरंत उन्होंने शंकर जी को सुनाया कैसे काम ने आक्रमण किया, कैसे अप्सराएं मेरे सामने नृत्य करने लगी। देखिए एक बड़ा सांकेतिक तात्पर्य है। एक दृष्टि से विचार करके देखिए तो जब नारद उन दृश्यों की स्मृति करने लगे और उनका वर्णन करने लगे माने उन दृश्यों की उनको याद बनी हुई है कि कैसे अप्सराएं आई, कैसे उन्होंने नृत्य किया। और उसका अभिप्राय क्या कि बाहर से त्याग कर देने के बाद भी
मन में संस्कार रूप से उनका सौंदर्य, उनका नृत्य, उनका आकर्षण विद्यमान है। उस समय भले ही उसने व्यामोह में न डाला, लेकिन जब वे वर्णन कर रहे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि वे भूल नहीं पाए हैं सारे दृश्य को। सारा दृश्य तो उनके मन में ज्यों का त्यों। तो राम का इतने देर ध्यान किया हो तो भूल गए, पर जो काम का ध्यान था वही याद रहा। और काम की अप्सराएं और उनका श्रृंगार और उन पर विजय, वही शंकर जी को सुना दिया। और सुनाने के बाद, बहुत बार वक्ता जब सुनाते हैं तो सुनाने के बाद अंत में अपने पास वालों से पूछते हैं, कहो कैसा रहा, जमा कि नहीं जमा। कहा वही भूख, भाई कोई कहे कि बहुत अच्छा प्रसंग हुआ। तो नारद जी ने भी बड़ी जिज्ञासा से शंकर जी की ओर देखा, महाराज कथा अच्छी लगी कि नहीं। तो शंकर जी के मन में तो बड़ी दया आई। नारद रोगी हो गए, नारद अस्वस्थ हो गए, दूसरा व्यक्ति न जानने वाला अहंकारी हो जाए तो उसको कहा जाए भाई अहंकार का त्याग करो। पर जो व्यक्ति जीवन में जानता है कि अहंकार सबसे बुरी वस्तु है, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, का वो व्यक्ति आज अभिमान करके भगवान को भुला करके अपना चरित्र सुना रहा है। बड़ी दया आई। और तब भगवान शंकर ने विनम्र शब्दों में तुरंत कहा, बार बार विनो मुनितो ही, मैं आपसे बार बार प्रणाम करता हूं। पहला वाक्य सुन के नारद बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी स्तुति कर रहे हैं, बार बार विनय कर रहे हैं। पर अगले वाक्य में शंकर जी ने अपना क्षोभ प्रकट कर दिया, और वो क्षोभ बड़ा कठोर था। बार बार बिनमो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो हूं मोही, तिम जनि हरि सुनायो कबहू। इससे बढ़ के कथा की कोई बुरी आलोचना हो ही नहीं सकती कि कोई कह दे कि अभी कथा कभी सुनाइएगा। सुनने योग्य नहीं है। किसी भले, अगर कोई कह दे कि किसी भले मनुष्य को न सुनाइएगा तो और उसका बुरा अर्थ हुआ। तो नारद शंकर जी ने कहा कि मुझे आपने सुना दिया तो सुना दिया, पर भगवान विष्णु को आपने सुनाइएगा और नहीं सुनाइएगा। इस वाक्य को सुन करके नारद पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उल्टी बात। नारद जी को कि इससे ऐसा लगा, नारद जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि देखो शंकर को मुझसे इतनी ईर्ष्या हो गई है कि ये नहीं चाहते हैं कि मेरा प्रचार होने पावे, इसीलिए रोक रहे। और मुझे शिक्षा दे रहे कपट की। भगवान के सामने सरल बनना चाहिए कि कपट करना चाहिए? भक्ति का तो लक्षण है ना, सरल सब संग चली ना। तो भगवान पूछे, क्योंकि भगवान शंकर ने कह दिया चलो प्रसंग दुरायु तब, अगर भगवान विष्णु पूछे तो भी छिपा लीजिएगा। तो नारद को यही लगा कि भगवान के सामने छिपाने की शिक्षा देने का अर्थ यह है कि इनके मन में तीव्र ईर्ष्या है, बिल्कुल भक्त भाव भूल गए। बस ये मानस रोग के संदर्भ में एक विडंबना जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, सबसे बड़ी ये है कि शरीर के रोग के संबंध में तो जिस व्यक्ति के शरीर में रोग होता है वो अपने को रोगी मानता है, लेकिन मन के रोगों का सिद्धांत बिल्कुल उल्टा। मन का रोगी अपने को रोगी न मान करके सामने वाले को रोगी मानता है। और ये नारद की दिशा है। स्वयं रुग्ण है पर रोगी समझ रहे हैं शंकर जी, और शंकर जी को रोगी समझने के पश्चात फिर जब वे ब्रह्मलोक का लंबा चक्कर लगाते हुए भगवान विष्णु के लोक में गए तो भगवान ने क्या किया? नारद की वही वृत्ति है, वही अहंकार की वृत्ति है। तो भगवान ने देखा कि नारद को जिसे काट देना चाहिए था, सत्कर्म के बाद तो जो अहंकार की घास है तो वो तो उगना अवश्यंभावी है, पर उस अहंकार को काट करके बुद्धिमान साधक जो है तुरंत धान्य को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। भगवान ने निर्णय किया कि अरे नारद के अंतःकरण में तो अंकुरित हो गया क्या? बोले उड़ अंकुरे गर्व तरु भारी। तो उन्होंने नहीं किया तो भगवान ने निर्णय किया बेगी सो मैं डारी हूं उखाड़ी, अब मैं इसे उखाड़ूंगा, मैं इसे नष्ट करूंगा। पर नष्ट करने के लिए भगवान को भाषण के द्वारा नहीं, उन्होंने नारद को बिल्कुल समझाने की चेष्टा नहीं की, बल्कि आप उल्टी बात पाएंगे। शंकर जी ने जो बात कही उसमें तो नारद को ही बताने की चेष्टा की गई थी कि आपका जो भाषण हुआ, आपने जो कुछ सुनाया उसमें आपका अहंकार प्रकट होता है और भगवान के सामने अहंकार प्रकट करना ठीक नहीं। लेकिन भगवान विष्णु ने यह समझ लिया कि नहीं नहीं, अगर मैं समझाने की चेष्टा करूंगा तो कौन जाने शंकर जी में इनको क्या हमें दोष नहीं दिखाई देगा क्या? शायद हमारे बारे में भी सोचने लगे कि इनको भी मुझसे ईर्ष्या हो गई। तो अब ये अगर रोगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रोगी अगर वैद्य को ही रोगी मान ले और रोगी वैद्य को रोगी मान करके उसी की चिकित्सा करने की चेष्टा करे और ये कहे कि आपको दवा लेने की आवश्यकता है, तो फिर रोगी स्वस्थ होने से रहा। और तब भगवान ने निश्चय किया क्या?
बोले बेगिसों डारियों उखाड़ी, और इसके लिए भगवान ने क्या किया? दूसरी पद्धति का आश्रय लिया। क्या? जिस आधार पर नारद का अहंकार टिका हुआ था, नारद के मन में यही गर्व तो था कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, मैंने बुराइयों को जीत लिया। बस भगवान क्या बताना चाहते थे कि जैसे गर्मी के दिनों में अगर देखें तो घास सूख गई, तो गर्मी पा करके यदि घास सूख गई तो क्या समझ लेना चाहिए कि घास का बीज नष्ट हो गया क्या? कि नहीं नहीं, बीज के रूप में वो घास के बीज जो है तो गर्मी के ऋतु में पृथ्वी के नीचे छिपे हुए हैं और वर्षा पा करके वही घास जो है वो उगाती है। भगवान बताना चाहते थे कि नारद, तुमने जिन दुर्गुणों को जीतने का अहंकार किया, तुम देखोगे कि उन सारे दुर्गुणों के बीज तुम्हारे अंतःकरण में विद्यमान है, और तुम ये अनुभव करोगे कि तुम जो ये दावा करते हो कि मैंने इनको जीत लिया, तुमने किसको जीता है? तुम देखो, देख करके बताओ। इसलिए भगवान ने कौन सा कौतुक किया? भगवान ने देवर्षि नारद के प्रसंग में का नारद को का सीधे कुछ न समझा करके सीधे तो भगवान उनकी स्तुति ही करते रहे, और स्तुति करने के पश्चात जब देवर्षि नारद चलने लगे तो भगवान ने एक संकेत किया। रामायण में उत्तरकांड में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है, मूल में माया है, और माया के बाद मोह, और मोह के बाद फिर मनुष्य के अंतःकरण में अनेक दुर्गुणों की सृष्टि होती है। यहाँ पर दुर्गुणों का उत्तरकांड में वर्णन किया गया, दुर्गुणों के रूप में, राक्षसों के रूप में वहां पर कहा गया, मोह न अंध कीन कही कही, को जग काम न चाओ न जेही, कृष्णा कही न कीन बोराहा, के हृदय क्रोध नहीं दहा, ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, कही कह लोभ विडंबना, कीन नहीं संसार, गुण कृत सन्निपात नहीं केही, कौन मान मद तजो न वेही, जौवन ज्वर कहीं नहीं बल कावा, ममता कही कर जसन नसावा, मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक शमीर डुलावा, सुत बित लोक ईसना तीनी, किनकर मति इन कृत न मलिनी। सुनने वाला घबरा गया, जैसे वर्णन का अंत नहीं हो रहा है। बोले महाराज कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है दुर्गुणों? बोले यह सब माया कर परिवारा। कैसे? बोले प्रबल अमित को वर नहीं पारा। और यहां तक वाक्य कह दिया गया, शिव चतुरानन जाहि डराही, तो अपर जीव के लेखे में। भगवान शंकर नारद की ये दशा देख करके ये नहीं समझ बैठे कि नारद कितने नीचे गिर गए। भगवान शंकर ने मानो अंतःकरण में इससे ये अर्थ लिया कि नारद के अंतःकरण में इस प्रकार से अहंकार का उदित होना ये बताता है कि अगर नारद जैसा व्यक्ति भी अहंकार से ग्रस्त हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है जो सावधान नहीं रहेगा, अहंकार को विनष्ट करने पर दृढ़ निश्चयी नहीं रहेगा, वो निश्चित रूप से अहंकार ग्रस्त हो जाएगा। तो भगवान तुरंत माया को प्रेरित करते हैं, माया के द्वारा एक नगर की रचना होती है, और उस नगर की रचना के पश्चात नारद को क्या दिखाया गया? केवल नारद को अंतर मन में जो था कहीं न कहीं बीज के रूप में विद्यमान था। नारद सब कुछ भूल गए, नारद का सारा ज्ञान, सारा सत्संग, सारा शास्त्र सब कुछ विस्मृत हो गया, और विस्मृत होने के पश्चात देवर्षि नारद जब चले तो गोस्वामी जी ने लिखा, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, और अगला वाक्य बोले, सुनहु कठिन करनी तही केरी, बिरचऊ मगमा नगर तही सत योजन विस्तार, और श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। लक्ष्मी के निवास के स्थान की तुलना में भी वो विचित्र नगर की सृष्टि की गई। एक और लक्ष्मी है जो भक्ति रूपा है, और दूसरी ओर माया है कि जिसके द्वारा दुर्गुणों की सृष्टि होकर के व्यक्ति भ्रमित होता है। का माया की वृत्ति के द्वारा मनुष्य के अंतःकरण में एक भ्रामक वृत्ति, जाना हुआ ज्ञान सब विस्मृत हो जाता है, और विस्मृत होने के पश्चात फिर नारद का ये मोह ही तो है कि नारद सोच सकते थे कि मैं जब जा रहा था तब तो ये नगर रास्ते में था नहीं, ये आते समय कहां से आ गए। लेकिन ये इस बात पर दृष्टि ही नहीं गई। बोले नगर बड़ा आकर्षक प्रतीत हो रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि जादू का ही खेल होगा, और जादू का खेल हो जाए तो उसको देखना ही देखना चाहिए। उसका जादूगर के हाथ में मिठाई देख करके अगर लपक करके खा लेने की इच्छा आ जाए तो उसमें खतरा। तो नारद अगर देखते कि ये भी कोई जादूगरी है, ये भी कोई माया का खेल है, तो नारद शायद बच जाते। लेकिन नारद जो है तुरंत उस नगर को देखने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, और उस नगर को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई तो हर क्षण वही विपरीत बुद्धि, चित्त का विपर्य, या वहां पर शील निधि के नाम के राजा ने आकर के प्रणाम किया,
और शीलनी ने अपनी कन्या को बुलाया, उसका नाम है विश्वमोहिनी। यहाँ पर भी सूत्र गोस्वामी जी ने दिया, माया जो है वो विश्व को सम्मोहित करने वाली, और इस सम्मोहित करने वाली माया से भ्रमित होकर के ही व्यक्ति आगे चल करके सृष्टि का ये जो स्वरूप है, सबके मूल में मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि जतम न जाई, इसलिए इसका नाम भी विश्व मोहिनी। और मोहिनी ने विश्व मोहिनी, इसका अभिप्राय कि नारद जैसे व्यक्ति भी यदि मोहित हो सकते हैं माया के इस आकर्षण से, तो दूसरा कौन व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं माया के आकर्षण से मोहित नहीं हूं। आने दिखाई नारद भूपति राजकुमार, तव नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। ये रामायण में गोस्वामी जी शब्दों को उलट देते हैं। जिस समय हिमांचल ने अपनी पुत्री का हाथ दिखलाया नारद को, उन्होंने भी नारद जी को हाथ दिखाया, तो कह दिया कि मेरी कन्या में क्या दोष क्या गुण है ये बताइए। पहले उन्होंने दोष का नाम लिया, फिर गुण का लिया।